वेलकम टू जीके एग्जाम टाइम्स। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो अभी जो हम लोग जो देखने वाले हैं वो बिहार दरोगा का पीटी का ये प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। जो समान अध्ययन प्रश्न पत्र जो है वो 11 है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट जो है वो 11 है और इसमें टोटल जो है वो 100 क्वेश्चन है और इसका करंट अफेयर भी जो है वो अपडेटेड है। ठीक है, सो आप लोग इसको देख सकते हैं और इसे ये आपको पता चलेगा कि आपका कौन सा सब्जेक्ट जो है वो वीक है और कौन सा जो है वो स्ट्रांग है। ठीक है, सो इसको ज़रूर देखें, ये आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें कि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो टाइम वेस्ट न करते हुए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक है? इसका आंसर जो बी हो जाएगा। कम से कम 14 दिन पूर्व जो है वो सूचना देना आवश्यक होता है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? तो इसका आंसर जो बी हो जाएगा। कम से कम 10 वर्ष एडवोकेट का एक्सपीरियंस होना चाहिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, संसद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए ये लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, संविधान के भाग और उसके विषय का सही मिलान करें। भाग और विषय, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। भाग 4 जो है वो इसमें जो है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है। भाग 8 जो है इसमें जो है वो संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है और भाग 17 जो है इसमें जो है वो राजभाषा आयोग का व्यवस्था किया गया है और भाग 18 में जो है वो आपात उपबंध का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। अनुच्छेद 281 के तहत जो है राष्ट्रपति जो है वो वित्त आयोग की सिफारिशों को जो है वो संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, राष्ट्रपति के पद हेतु निम्नलिखित में से कौन अर्हताएँ शामिल नहीं हैं? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। कम से कम 100 अनुमोदक जो है ये शामिल नहीं है। वर्ष 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, राष्ट्रपति पद नियुक्त होने के लिए वह लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने योग्य हो, कम से कम 50 प्रस्तावक हो। इसके ये तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, संविधान सभा के चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 208 सीटें प्राप्त हुई थी कांग्रेस को संविधान सभा के चुनाव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शहरी स्थानीय शासक को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो है वो प्रदान किया गया था संवैधानिक दर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, राज्यसभा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 1 और 4 जो है वो सही है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, ये सही है। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा में ही प्रस्ताव लाया जाता है। उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है? तो ये जो 1 और 4 जो है ये दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, भारतीय इतिहास का सबसे अच्छा क्रमबद्ध वर्णन पुराणों में मिलता है। पुराणों में सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। मत्स्य पुराण जो है वो सर्वाधिक प्राचीन पुराण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को कितने भागों में विभाजित किया है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 7 भागों में जो विभाजित किया है मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, मुगल काल में न्याय का सर्वोच्च अधिकारी सम्राट होता था। सम्राट के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। प्रधान काजी हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, निम्न में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। मदन मोहन मालवीय ने खिलाफत आंदोलन का जो है वो समर्थन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना निम्न में से किसने किया था?
डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना निम्न में से किसने किया था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, बीजी तिलक ने किया था डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, राजा रंजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, जमान शाह ने राजा रंजीत सिंह को राजा की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा के पद को मानने से इनकार कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, सूत्र पिटक में है भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? वंश और संस्थापक। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, बरीद शाही वंश। इसके संस्थापक जो थे वो अमीर अली बारिद थे, ये सही सुमेलित है। आदिल शाही वंश के संस्थापक जो है वो यूसुफ आदिल शाह थे 1489 ईस्वी में। निजाम शाही वंश के संस्थापक जो थे वो मलिक अहमद थे 1490 ईस्वी में। इमाद शाही वंश के संस्थापक जो थे वो फतेह उल्लाह इमाद शाह थे 1490 ईस्वी में। कुतुब शाही वंश के संस्थापक जो हैं वो कुली कुतुब शाह थे 1512 ईस्वी में। और बरीद शाही वंश की स्थापना जो है वो अमीर अली बारिद ने की थी 1526 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, बहमनी साम्राज्य का स्थापना कब हुआ था? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य का स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए बंगाली से अंग्रेजी भाषा में परिवर्तित कर दी जाने वाली पत्रिका कौन थी? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, अमृत बाजार पत्रिका थी बंगाली से अंग्रेजी भाषा में परिवर्तित कर दी जाने वाली पत्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, फरवरी 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन का भारत आगमन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, राजस्थान का लोक नृत्य है घूमर। और राजस्थान का अन्य जो है वो घूमर है, पनिहारी है और नेजा है लोक नृत्य। महाराष्ट्र का लोक नृत्य जो है वो लावनी है, नकत है, कोली है और गोरीचा है। गुजरात का लोक नृत्य जो है वो गरबा, डांडिया, भवई, टिप्पणी जो है वो गुजरात का लोक नृत्य है। और छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य जो है वो पंडवानी, कर्मा, डांगला, ये जो है वो छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, होल्कर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, ब्रिज से संबंधित है होल्कर ट्रॉफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 1969 ईस्वी में इसरो की स्थापना की गई थी। 15 अगस्त 1969 ईस्वी को की गई थी इसरो की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, वर्तमान में राष्ट्रमंडल की सदस्य देशों की संख्या है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 56 जो है वो 56 है राष्ट्रमंडल देशों की संख्या वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, निम्न में से कौन सबसे चौड़ी जल संधि है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, डेविस जल संधि जो है वो सबसे चौड़ी जल संधि है। सबसे विशाल जल संधि जो है वो टार्टार जल संधि है। सबसे चौड़ा जलप्रपात जो है वो खून जलप्रपात है जो लाओस में स्थित है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील जो है वो टिटिका का झील है जो दक्षिण अमेरिका में स्थित है, टिटिका का झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, मिस्र देश के संसद के नाम क्या है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, पीपुल्स असेंबली है। ठीक है, मिस्र के संसद का नाम, ठीक है। फ्रांस के जो संसद का नाम जो है वो नेशनल असेंबली है। ब्रिटेन के संसद का नाम जो है वो पार्लियामेंट है। और चीन के संसद का नाम जो है वो नेशनल पीपुल्स कांग्रेस है, चीन के संसद का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, पारितंत्र के खाद्य श्रृंखला में कौन अपघटक जीव कहलाते हैं? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, सभी कहलाते हैं। कवक कहलाते हैं, जीवाणु कहलाते हैं और कृमि जो है वो अपघटक कहलाते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है
31 साइलेंट वैली परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, केरल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण को कब स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 2003 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 भारत के नए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपने पद के अनुसार क्रम है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 15वां क्रम के ये राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, वोल्कर टर्क जो है वो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के नए प्रमुख बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 150वां स्थान है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, कर्नाटक में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 कुल कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, कुल 34 महिलाओं को जो है वो पद्म पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जीता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, कुजंगल ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 निम्न में से किसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, सभी को सम्मानित किया गया है। कैरोलिन बल्टोजी को सम्मानित किया गया है, मोल्टन मेडल्स को सम्मानित किया गया है और के शार्पलेस को सम्मानित किया गया है नोबेल पुरस्कार 2022 से रसायन के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 COP28 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, UAE में किया जाएगा। COP28 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 का आयोजन UAE में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 ग्लोबल फॉर्च्यून 500 की सूची में किस भारतीय कंपनी को 98वां स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, LIC को जो है वो 98वां स्थान प्राप्त हुआ है ग्लोबल फॉर्च्यून 500 की सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 US ओपन 2022 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, ईगा स्वियातेक ने जीता है US ओपन 2022 के महिला एकल का खिताब। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 2026 में आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 हिम प्रहरी योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा हिम प्रहरी योजना की शुरुआत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 निम्नलिखित पुस्तक एवं लेखकों में सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, द 10 ट्रिलियन ड्रीम जयंत घोषाल, ये सही सुमेलित नहीं है। इसके लेखक जो हैं वो पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग हैं। इसके लेखक द 10 ट्रिलियन ड्रीम के लेखक द लास्ट हीरोज, इसके लेखक जो है वो पी साईनाथ हैं, ये सही सुमेलित है। इंडोमाइटेबल, ये जो है वो अरुंधति भट्टाचार्य इसके लेखक है, यही सही, ये भी सही सुमेलित है। द नेशन टू प्रोटेक्ट, ये जो है वो प्रियम गांधी, ये सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव का आयोजन 2022 में कहाँ किया गया? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, रायपुर में किया गया है राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव 2022 का आयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल ब्रिज का उद्घाटन किस नदी पे किया है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, साबरमती नदी पे किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 जल विद्युत एवं सौर ऊर्जा से संचालित भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, इंदिरा गांधी हवाई अड्डा जो है वो जल विद्युत एवं सौर ऊर्जा से संचालित भारत का पहला हवाई अड्डा है, ये इंदिरा गांधी हवाई अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल सुरंग की चौड़ाई है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 10.5 मीटर इसकी चौड़ाई है अटल सुरंग की चौड़ाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 कुंभ मेला को किस वर्ष अमूर्त
सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 2017 में जो है वो अमृत सांस्कृतिक विरासत सूची में जो है शामिल किया गया है कुंभ मेला को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, कच्चे इस्पात की उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में कौन सा है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, दूसरा स्थान है। कच्चे इस्पात के उत्पादन में भारत का जो है वो विश्व में दूसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना की शुरुआत किस राज्य के द्वारा किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, तेलंगाना के द्वारा किया गया है मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना की शुरुआत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, काजू वैली आर्द्रभूमि क्षेत्र का संबंध किस राज्य से है? इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, तमिलनाडु से इसका संबंध है, काजू वैली आर्द्रभूमि क्षेत्र का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, भारतीय नौसेना द्वारा किस पनडुब्बी को हाल ही में सेवा मुक्त किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, INS सिंधु ध्वज को जो है वो सेवा मुक्त किया गया है भारतीय नौसेना के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन योजना प्रारंभ करने वाला बिहार का पहला जिला कौन सा है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, पूर्णिया है पहला जिला बिहार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, हाल ही में लिली रे का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, साहित्य के क्षेत्र से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, जनजातीय गौरव दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 15 नवंबर को मनाया जाता है जनजातीय गौरव दिवस प्रतिवर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात राजस्थान में स्थित नहीं है? निम्न में से कौन सा जलप्रपात राजस्थान में स्थित नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, पायकाड़ा जलप्रपात जो है वो राजस्थान में स्थित नहीं है। ये पायकाड़ा जलप्रपात जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, प्रसिद्ध पर्वत कंचनजंगा किस हिमालय का भाग है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, हिमाद्री का भाग है प्रसिद्ध पर्वत कंचनजंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, दिए गए विकल्पों में राज्य से होकर भारत का मानक समय नहीं गुजरता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, झारखंड से नहीं गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, भूटान के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 4 जो है वो सीमा साझा करते हैं। भूटान के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं? तो 4 भारतीय राज्य है वो सीमा साझा करते हैं भूटान के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, एंजल जलप्रपात किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, वेनेजुएला में स्थित है एंजल जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, आर्कटिक एवं बेरिंग सागर को कौन सा जलडमरू मध्य जोड़ता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, बेरिंग जलडमरू मध्य जो है वो आर्कटिक एवं बेरिंग सागर को जोड़ता है। भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जो है वो जिब्राल्टर जलडमरू मध्य जोड़ता है। उत्तरी सागर एवं अटलांटिक सागर को जो है वो डोबर जलडमरू मध्य जोड़ता है, और बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर को जो है पाक जलडमरू मध्य जो है वो जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, माली की राजधानी है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, बमाको जो है वो माली की राजधानी है। माली एक अफ्रीकी देश है जिसकी राजधानी बामोका एवं मुद्रा फ्रैंक है। सूडान की राजधानी जो है वो खार्तूम है। टोंगो की राजधानी जो है वो लोमे है, और सेनेगल की राजधानी जो है वो डकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, निम्न में कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, कोलेरू बंदरगाह जो है वो पश्चिमी तट पे स्थित नहीं है, ये जो है वो पूर्वी तट पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, फेरम निम्नलिखित में से किसका लैटिन नाम है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, लोहा का लैटिन नाम जो है वो फेरम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, निम्नलिखित में से कौन सा एक जल प्रदूषक नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, हिमनद जो है वो जल प्रदूषक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, बिहार में पानी के किस रसायन का सांद्रण अधिक है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, आर्सेनिक का सांद्रण जो है वो अधिक है। बिहार में पानी के किस रसायन का सांद्रण अधिक है? तो आर्सेनिक का सांद्रण जो है वो अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, निम्नलिखित पर विचार कीजिए,
तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। केवल 2 तथा 3 जो है वो सही है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है वो सही है और सल्फर के ऑक्साइड जो है ये सही है। उपयुक्त में से कौन सा अम्लीय वर्षा के कारण है? तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड जो है इसके कारण जो है वो अम्लीय वर्षा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। ऑक्जेलिक एसिड का जो ये प्राकृतिक स्रोत होता है टमाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। साबुन के निर्माण में सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, यूरिया आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला नाइट्रोजन आधारित उर्वरक है जो अमोनिया और डैश के बीच रासायनिक अभिक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है। यूरिया आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला नाइट्रोजन आधारित उर्वरक है जो अमोनिया और डैश के बीच रासायनिक अभिक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड के बीच रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा जो है वो यूरिया को तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, नाभिकीय विखंडन में निम्नलिखित में से कौन सी किरणें नहीं मिलती हैं? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। अवरक्त किरणें जो है वो नाभिकीय विखंडन में नहीं मिलती हैं। अल्फा किरणें मिलती हैं, बीटा किरणें मिलती हैं और गामा किरणें मिलती हैं नाभिकीय विखंडन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण मानव शरीर में धीमी वृद्धि होती है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। प्रोटीन की कमी के कारण मानव शरीर में जो है वो धीमी वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किस भाग में होता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। तना में होता है प्रकाश संश्लेषण नागफनी के पौधों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, अनुवांशिकीय चिकित्सा के अंतर्गत अनुवांशिक विकार के साथ पैदा हुए बच्चों के उपचार हेतु जिनको व्यक्ति के किस भाग से लिया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। कोशिका से लिया जाता है जिनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, रक्त वाहिका में रक्त का थक्का नहीं बनने का कारण है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। हिपेरिन के कारण जो है वो रक्त का थक्का नहीं जमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, निम्नलिखित में से किस विटामिन को शरीर में संचयित नहीं किया जा सकता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। विटामिन सी को जो है वो शरीर में संचित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है? तो उसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। लिम्फोसाइट के द्वारा जो है वो एंटीबॉडी जो है वो निर्मित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80, तंतुपास्थी फाइबर बोन संधि कहाँ पाई जाती है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। कपाल में पाई जाती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की समन्वय प्रणाली है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्र जो है वो मानव शरीर की समन्वय प्रणाली है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, सेक्रेटिन हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। ग्रहणी द्वारा ये स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो वस्तु के भार एवं द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84, निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। आयतन जो है वो सदिश राशि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, ध्वनि का तरत्व या तीक्ष्णता का निर्धारण किससे होता है? इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। ध्वनि की आवृत्ति से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, विद्युत परिपथ में फ्यूज तार को लगाया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। गर्म तार और जीवित तार के बीच लगाया जाता है फ्यूज तार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, निकट दृष्टि दोष के संबंध में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। प्रतिबिंब का रेटिना पर बनना ये जो है ये गलत हो जाएगा। नेत्र लेंस की मोटाई बढ़ जाना ये सही है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाना ये भी सही है। नेत्र गोलक की त्रिज्या या व्यास में वृद्धि हो जाना ये भी सही है निकट दृष्टि दोष के संबंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88, किसी चालक तार के तापमान में होने वाले प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, नौसादर
और नमक के मिश्रण को किस विधि से पृथक कर सकते हैं? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन द्वारा जो है वो पृथक कर सकते हैं नौसादर और नमक के मिश्रण को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90, संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहां वायुदाब होता है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, उच्च होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 91, निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा में परिवर्तन से है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, वाई रेड्डी समिति का संबंध जो है वो मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा में परिवर्तन से है इसका संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन 92, किसान को साख की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब की गई? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, 2013-14 में की गई है किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, भारत में मुद्रा निर्गमन हेतु निम्न में से कौन सी प्रणाली अपनाई गई है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, न्यूनतम आरक्षित प्रणाली जो है वो अपनाई गई है मुद्रा निर्गमन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, प्रत्यक्ष कर संहिता का संबंध निम्न में से कौन से हैं? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, आयकर से है इसका संबंध, प्रत्यक्ष कर संहिता का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, भारत में प्रथम विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, कांडला में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, 3 मीटर भुजा वाले वर्गाकार फर्श पर 20 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर साइज के कितने पत्थर लगेंगे? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 150 पत्थर लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97, 1000 रुपये की धनराशि 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 2.5 रुपया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 17 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, एक नल एक टंकी को 16 घंटे में भरता है, परंतु टंकी की तली में छेद होने के कारण टंकी 24 घंटे में भर जाती है। यदि टंकी पूरी भरी हो तो छेद के कारण कितनी देर में खाली हो जाएगी? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, 48 घंटे में जो है वो खाली हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100, इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 7.3 इसका आंसर हो जाएगा। और इसमें जितना भी क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो आप लोग इसको ज़रूर देखें। ये आपको जो है वो आपकी एग्ज़ाम जो आने वाला है उस पर बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अब जो है वो दरोगा का प्रैक्टिस जो है वो कंटिन्यू वे में अब चलेगा। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।